ये मेरे पीछे वही गाड़ी है जिसमें उस गौवंश को अपहरण करके उनका लेकर जाया जा रहा था। आप ये गाड़ी की हालत अगर देख पाए तो यहाँ की नंबर प्लेट ये आधी कटी हुई है, सिर्फ MH32C और सिर्फ 44 का 1-4 तो दिख भी नहीं रहा है। और साथ ही साथ ये गाड़ी के जो भी शीशे हैं ये पूरे काले हैं, इसमें कुछ भी अंदर का दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इधर में गौवंश को रखा गया था और पुलिस ने जब ये गाड़ी को अभी डिटेन किया है, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उसके बाद में देखा जा सकता है कि इस गाड़ी के अंदर में किस तरीके से उस गौवंश को रखा गया होगा। अगर सामने से गाड़ी की हालत में आपको दिखाऊं तो बहुत ही पुरानी सी गाड़ी मालूम होती है, जहाँ पे यहाँ पे इसमें स्क्रैचेस लगे हुए, पीछे की नंबर प्लेट टूटी हुई है। और साथ ही साथ में जिस तरीके से ये गाड़ी लाई गई थी उस गौवंश को अगवा करने के लिए, जाहिर तौर से पता चलता है कि ये ऐसी गाड़ियों में गौवंश का अपहरण एक आम सी बात हो चली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक नियम है उसको पालन करने के लिए रात के समय में थोड़ा सा लीनियंट बिहेवियर होता है पुलिस वालों का, और उसका फ़ायदा ये सारे तस्कर उठाते हैं। जब से गाय माता को राज्य माता का दर्जा प्राप्त हुआ है उसके बाद से ही उनके ऊपर में हिंसा का दौर आज भी निरंतर जारी है। ऐसा ही एक हिंसा हमको देखने मिला कपिल नगर थाना के क्षेत्र में, जहां से एक गाय चोरी की घटना सामने आई है और उस गाय चोरी को सॉल्व करने के लिए बजरंग दल सामने आया। और जब बजरंग दल ने उस व्यक्ति को पकड़ा जिसने गाय की चोरी की थी, उसको लेकर ज्ञापन सौंपने बजरंग दल यहाँ पर पुलिस स्टेशन आए थे कपिल नगर। इनसे बात करते हैं, हमारे साथ अभी मौजूद है नागपुर बजरंग दल के संयोजक कमल हरियाणी, इनसे बात करते हैं किस तरीके से ये आपका मामला जब सामने आया तब सबसे पहला कदम क्या उठाया गया? ये विगत 2 दिन पहले की बात है। रात्रिकाल में यहाँ पास में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ महाराज रहते हैं, वो गौ पालन भी करते हैं। वहाँ एक उनकी खुद की घर की एक गऊ है जिसकी सेवा वो करते हैं। तो रात्रि करीबन 1-1:30 बजे के आसपास CCTV वहाँ लगा हुआ है, उसमें ये पूरी घटना कैद हुई। कुछ विधर्मी, जिनमें से एक लड़का चांद नाम का है यशोधरा नगर का, और एक सम्राट नाम का लड़का है, वो भी यहीं आसपास का कहीं रहता है, जिहादी मानसिकता के ये दोनों अपराधी है। और इन्होंने आपके पास सामने ही वो टाटा इंडिगो गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे वो लगा के गौ माता को उन्होंने अंदर डाल के, हमारे लिए तो ये किडनैपिंग ही है। किडनैपिंग करके, चोरी करके, चोर उचक्के बन के ये गौ माता को बेचने का प्रयास करते हैं। मैं कुछ समय से देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू है जिसमें बजरंग दल को गुंडा, बजरंग दल को पैसे वसूलने वाले कुछ कसाई लोग आंदोलन पे बैठे हैं कि उनको वो अधिकार चाहिए कि हमें अधिकार दिया जाए वो गौ माता को काट सके, क्योंकि वो उनका धंधा है। मुझे ये नहीं समझ में आता, ये आपका धंधा है, हमें ये सिखाया जाता है कि हम सेक्युलर है, भाई भाई है, ये कैसा भाईचारा है? अरे हम गऊ को अपनी माँ मानते हैं, तो अगर आप हमको भाई मानते हैं तो क्या आप अपना धंधा नहीं बंद कर सकते? लेकिन आप उसके लिए आंदोलन में बैठ गए हैं, तो ये कौन सा भाईचारा? एक तरफ से हम ही भाईचारा निभाए, और जो लोग बोलते हैं बजरंग दल गुंडे है, तो ये आज स्पष्ट रूप से मैं उनको बताना चाहता हूँ, हाँ हम गुंडे हैं। हम गुंडे हैं अपना धर्म बचाने के लिए, हम गुंडे हैं अपना देश बचाने के लिए, हम गुंडे हैं गौ रक्षा करने के लिए, हम गुंडे हैं अपनी माता बहनों को इस लव जिहाद से बचाने के लिए। अगर कोई भी ये सोचता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के बजरंग दल गुंडा है तो वो हमें सिद्ध करके दिखाए। मैं कुछ रील्स देख रहा था जिसमें बोल रहे थे कि कुछ लोग भगवा दुपट्टा पहन के पैसे वसूली करते हैं। अगर आपके पास सबूत है इस चीज़ का तो आप हमें लाके दे, अन्यथा ये झूठी बातें करना बंद करे। और जो ये समझते हैं हम गुंडे हैं, तो हम धर्म रक्षा, गौ माता की रक्षा, अपनी बहनों की रक्षा और अपने देश की रक्षा के लिए आजीवन गुंडे बने रहेंगे और ऐसे विधर्मियों को सबक सिखाएंगे। अगर इनको लगता है कि गौ काटना इनका अधिकार है, तो बजरंग दल का अधिकार इन जैसे गौ तस्करों का हाथ काटने का है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये स्पष्ट मेरा संदेश है इनको। और याद रखिए, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। मैं इनसे पूछता हूँ, अगर इनके समाज में कोई अनाथ बच्चा पैदा होता है तो क्या सुअर और कुत्ते का दूध पिलाते हैं? नहीं ना, गौ माता का ही दूध पिलाता है हर आदमी। तो वो भी हमारी माँ है, जिस माँ का हमारे ऊपर कर्जा है, हम उसका दूध पी के बड़ा होते हैं। गौ माता की रक्षा के लिए हम आजीवन खड़े रहेंगे, फिर चाहे हम गुंडे ही क्यों ना हो, हम गुंडे इनके लिए बने रहेंगे। अभी गाड़ी यहाँ पे जब्त हुई है, बहुत बड़ा भांडा फोड़ मेरे सभी बजरंगी भाइयों के यहाँ सचेत जितने बजरंगी है उनके सहयोग से हुआ है। मैं यहाँ के PI कपिल नगर के आड़े साहब का अभिनंदन करता हूँ
उनको हमने जब जानकारी दी, उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करके गाड़ी भी जब्त की है और उन विधर्मियों की तलाश भी चालू है, जिसमें से 2 अपराधी अभी अरेस्ट हो चुके हैं और 2 फरार है, जो चांद और सरकार नाम का मैंने आपको आदमी बताया। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये लोग कौन है। फिर वहाँ पे आंदोलन में बैठते हैं कि हमारा अधिकार है। अरे चोर उचक्के क्यों बन रहे हो, क्यों बन रहे हो चोर उचक्के? आप बोलते हो हम गुंडे, हम एक्सेप्ट करते हम गुंडे, लेकिन हमारे यहाँ कसाब पैदा नहीं होता, हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं होता, ना ही हमारे समाज में कोई धर्म पूछ के गोली मारता है। समझिए स्थिति क्या है। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बच्चियों की रक्षा के लिए बजरंग दल हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा, फिर चाहे कोई भी परिणाम हो। जिस तरीके से आपने बोला कि कोई फेक कार्यकर्ता बनकर भी सामने आ रहे हैं, ऐसी एक कार्रवाई बजरंग दल ने की थी एक बंदे पर जो बजरंग दल का फेक कार्यकर्ता बनकर लोगों से उगाही कर रहा था। उसके ऊपर बजरंग दल ने खुद पुलिस कंप्लेंट कराई थी कलमना पुलिस स्टेशन में। क्या उससे लेकर इसको जोड़ा जा सकता है? देखिए, इसमें कोई फेक कार्यकर्ता की बात ही नहीं है। कुछ समाज के लोग गौ तस्करी में लिप्त है। अगर उस समाज में हिंदू समाज का भी कोई व्यक्ति लिप्त है तो वो उतना ही गुनहगार है हमारे लिए। संगठन का अगर कोई हिंदू समाज का व्यक्ति गौ रक्षा या गौ तस्करी में पाया गया, उसका भी वही अंजाम बजरंग दल करेगा जो बाकी विधर्मियों का करता है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि निरंतर गाय के ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके कटे हुए अवशेष मिल रहे हैं, इन सब चीज़ों से हिंदू धर्म की आस्था कहीं ना कहीं खंडित होती नज़र आ रही है और उसको बचाने के लिए हमेशा से बजरंग दल तत्पर रहा है और आने वाले समय में भी ऐसे कृत्य ना हो, इसके ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। गौ हमारी माता है।